इस वक्त सुबह के 7 बजे हैं और हम रात तकरीबन देर से पहुँचे थे थल से यहाँ पर। और अब हमारी अगली मंजिल जो है कमराट वैली है। चल के देखते हैं वहाँ पे किस तरह के नज़ारे हैं और क्या इंतज़ामात हैं। आज सुबह के तकरीबन 8 बजे हैं और इस वक्त हम जन्नत नज़ीर वादी कमराट में हैं और मेरे ये सामने जो है पंचकूरा दरिया जो है अपनी जोबन पर है। हम आज को इस पूरे व्लॉग के अंदर इस कमराट वैली के अंदर जो दरख्त हैं, पानी है, आबशारें हैं और वो रास्ते हैं जो कि एक बेहतरीन तफरी का सबब बनते हैं। आइए आज वो चल के दिखाते हैं, मौज मस्ती करते हैं, मेरे साथ रहिए। मुल्क भर से आने वाले जो सयाह हैं जो कमराट पहुँचते हैं और यहाँ पे वैसे आम शिकायत ये रहती है कि यहाँ पर जो रिहाइश का सिलसिला है, खाने पीने का है, वो इंतहाई महंगा होता है। मगर आज क्योंकि अगस्त है और अगस्त में सीज़न ऑफ हो चुका है, ये मेरे सामने जो मौजूद हैं छोटे कमरे हैं, रिज़ॉर्ट जिसे कहते हैं, दरिया के किनारे हैं, जो माजी में 10,000, 8,000, 7,000 तक इसकी कीमत हुआ करती थी एक यौम की। मगर आज जो है ये 2,500 से 3,000 रुपये तक भी आ गए क्योंकि ये सारी खाली इलाका है। इसके अलावा अगर हम पीछे देखते हैं जो वो बड़े रिज़ॉर्ट थे वो तकरीबन 1 लाख रुपए पर नाइट तक से ऊपर यानी कि जाते थे। मगर अब सूरत हाल थोड़ी तब्दील है, सीज़न ऑफ हो रहा है। इसी तरह हम दूसरी चीज़ें दिखाते हैं कि खाने पीने पे कितना उन्होंने यानी कि इजाफी वसूल करते हैं और हमारे हिसाब से, क्योंकि हम अगर दूसरे शहर से आते हैं, उसकी कीमत और यहाँ की कीमत में काफ़ी फ़र्क नज़र आता है। और एक अक्सर लोग हम जिस तरह आए हैं, अपना सारा सामान लेके आए खाने पीने का और यहीं खा रहे हैं, यहीं पी रहे हैं और यहाँ इलाकाई जो सब्जियां हैं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले जो है, अगर मेरा मशवरा ये है कि अगस्त के बाद आएँ तो तमाम कीमतें कम हो चुकी होती हैं और उसका बजट मेंटेन रहता है। हमने जो है आगे जाना है, दोस्तों के लिए हमने बिरयानी पकाई है और ये आगे हमारा सफ़र जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह सब दोस्त मिलकर बांट के ये सफ़र को एंजॉय करेंगे। ये देखें जी, अपनी मदद आपके तहत ये खाना भी पक रहा है और ये परवेज़ भाई हैं, शबीर भाई हैं, राहिब भाई हैं, राजा रुस्तम साहब की ये ड्यूटी है। बेचारे ये लोग सुबह होते ही हमारे से पहले एक्टिव होते हैं, शाम में भी होते हैं ताकि किसी को खाने की प्रॉब्लम ना हो। फ़कीर आदिल साहब भी कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से सारे डब्बे पैक हो जाएं। गाड़ियां हमारी इस टाइम पर तैयार हैं होटल से निकलने के लिए। सबके हाथ में मेरे गरम गरम चाय है। इसको चाय को पीने के बाद जो है हम अपनी मंजिल की जानिब रवाना होंगे। हम कमराट से निकलने के बाद ये पहले ही हमारा पड़ाव था और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होगी। और अब हम अगली स्टोरी के अंदर आपको दिखाएंगे कि होटल किस तरह का था, वहाँ पे इंतज़ामात किस तरह के थे, लोगों का रवैया किस तरह था। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। आगे बढ़ने से पहले पेज को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। परवेज़ ख़ान, मीडिया पॉइंट 071 कमराट वैली।